Good morning. I am Dr. Chirag Gupta, consultant neurologist at Yatharth Super Speciality Hospital, Greater Noida. Today we are here to discuss on brain tumors. As we know that the 8th of June is the brain tumor day. So we are discussing on the brain tumor day. Almost around 28,000 cases each year India से होते हैं for the brain tumors, and out of which mostly आपके males में हैं. Almost 50%, 50 to 60% are in the males, and the rest of the cases are in females. So we'll discuss the brain tumors in certain topics like risk factors क्या हैं, उसकी symptomatology क्या है, and what are their types. तो risk factors में एज ब्रेन ट्यूमर्स आपके किसी भी एज कैटेगरी में आपके पॉसिबल है. ऑल्दो सर्टेन ब्रेन ट्यूमर्स आपके कॉमन होते हैं यंगर एज लाइक मेडुलोब्लास्टोमा विच इज़ कॉमन इन यंगर चिल्ड्रन एज ग्रुप, एंड द अडल्ट्स दे हैव यूजुअली हैव ग्लायोमास. राइट, इफ समबडी हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशंस, स्पेसिफिकली अगर मल्टीपल आयोनाइजिंग रेडिएशंस हुए हैं तो उसके चांसेस ऑफ गेटिंग अ ब्रेन ट्यूमर स्पेसिफिकली मेनिंजियोमास these are very common. Certainly, and the third one is if somebody has a family history of brain tumors, the chances of getting a brain tumor in a subsequent generations they increases, right? And second is we will discuss about the symptoms. Symptoms आपके basically most common symptom of the brain tumor is headache. Usually हम headache बोलते हैं कि जैसे दिन बढ़ता है वैसे वैसे आपका headache increase होता है because of certain tensions, आपके fatigue होने की वजह से. But in brain tumors इसका opposite होता है. If somebody is getting a brain headache in the morning, specifically in the morning, तब उसको एक बार एटलीस्ट स्क्रीन कराना बहुत ज़रूरी है. प्लस ब्रेन हेडेक के साथ में अगर आपके कुछ रेड फ्लैग्स मिल रहे हैं, लाइक इफ अ पर्सन इज़ हैविंग अ वॉमिटिंग, मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ वॉमिटिंग विद हेडेक, आपके दो दिखाई दे रहे हैं विच इज़ कॉल्ड एज डिप्लोपिया, डबल विजन, देन उसको स्क्रीन कराना बहुत ज़रूरी है. इफ़ समबडी इज़ हैविंग ब्लरिंग ऑफ विजन, तो उसके लिए भी आपको ज़रूरी है दिखाना. इफ़ आपको फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिशिट है, बाय मींस ऑफ फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिशिट कि हाथ में आपके कहीं नमनेस आ रही है या वीकनेस आ रही है, या फिर आपको फेस पे टेढ़ापन आ रहा है, या फिर आपको बोलने में तकलीफ हो रही है, आवाज़ लड़खड़ाहट हो रही है, तो यू नीड टू स्क्रीन योरसेल्फ फॉर द ब्रेन. राइट, स्पेसिफिकली डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द ब्रेन ट्यूमर, कि अगर आपका ब्रेन ट्यूमर किस जगह पर है ब्रेन में, उसके भी आपके सिम्टम्स आते हैं. जैसे अगर हमारे ब्रेन के छोटे पीछे सेरिबेलम में कोई ट्यूमर है तो द पर्सन विल हैव इम्बैलेंस वाइल वॉकिंग, उसको चलने में प्रॉब्लम आनी शुरू होगी. समटाइम्स आपके जो नर्व होती है हमारी आँख, ऑप्टिक नर्व जिसे हम कहते हैं, उसके ऊपर भी आपके ट्यूमर्स आते हैं, तो आपको देखने में प्रॉब्लम आनी आ सकती है. तो देर आर सर्टेन कॉमन सिम्टम्स विच इज़ हेडेक, वॉमिटिंग, ब्लरिंग ऑफ विजन, डिप्लोपिया एंड फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिशिट. ये आपके कॉमन है, ये आपके किसी भी ब्रेन ट्यूमर से मिल सकते हैं. प्लस आपके डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द ब्रेन ट्यूमर सर्टेन सिम्टम्स हैं. तो हम दो तरीके से इसको डिवाइड करते हैं. राइट, थर्ड थिंग इज़ कि टाइप्स ऑफ ब्रेन ट्यूमर्स. ब्रेन ट्यूमर कैन अराइज फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द ब्रेन. आपके मेनिंजेस से अराइज कर सकते हैं, आपके नर्व से अराइज कर सकते हैं, आपके ब्रेन सेल से अराइज कर सकते हैं. तो मेनिंजेस से जो ट्यूमर्स अराइज करते हैं इसको हम कहते हैं मेनिंजियोमास. आपके इसमें अगर नर्व से कोई अराइज कर रहा है तो ऑप्टिक नर्व न्यूरोमास हो गए, आपके ग्लायोमास हो गए, वहाँ पे आपके ये सब चीज़ें ट्यूमर्स आ जाते हैं. प्लस आपके थर्ड वन जो ब्रेन सेल से अराइज करते हैं, इसमें मोस्ट कॉमन वन इज़ ग्लायोमा. ग्लायोमा इज़ अ वेरी ब्रॉड टर्म, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं लाइक एस्ट्रोसाइटोमास, पायलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमास, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 ग्लायोब्लास्टोमास इज देयर. वन मोर सिम्टम विच इज़ वाई वांट टू स्पेसिफिकली हाईलाइट इज सीजर्स. सीजर्स आपके बहुत कॉमन हैं ब्रेन ट्यूमर में, स्पेसिफिकली यंग ब्रेन ट्यूमर्स में. जो आपके लो ग्रेड ग्लायोमास होते हैं दे यूजुअली प्रेजेंट विद सीजर्स, and the high grade glioblastomas they usually present with headache and vomiting. How we diagnose this case, how we diagnose a case of meningiomas or these brain tumors? Go for the MRI contrast enhanced MRI brain plus MR spectroscopy. MR spectroscopy basically biochemical changes of the brain tumor हम देखते हैं, इसमें हम सब क्लासीफाई कर सकते हैं कि कौन से टाइप का ब्रेन ट्यूमर है. And finally we'll go for the diagnosis by the biopsy as well as treatment with the either it's a resection or it's a palliative depending upon the grading of the brain tumor. अगर इनमें से आपको किसी भी तरीके की कोई लक्षण आपको दिखते हैं, पता चलते हैं, तो प्लीज़ विजिट योर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट एट यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ग्रेटर नोएडा.